के खुतबा का उन्वान गुरूर और तकब्बुर के सिलसिले में चल रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दो जुमा के अंदर इस उन्वान को ख़त्म करेंगे। चूँकि इस बीमारी में हर कोई मुब्तला है, एक आम आदमी भी है तो ख़ास भी है, एक आलिम भी है तो एक जाहिल भी है, मुफ्ती मुहद्दिस बड़े बड़े स्कॉलर इस बीमारी में मुब्तला हैं। और कब किस वक्त हमारी ज़बान से, हमारी हरकत से गुरूर और घमंड के असरात पाए जाते हैं, हमको एहसास भी नहीं होता है। इसलिए जिस आदमी के अंदर गुरूर और घमंड होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को इस दुनिया में भी जलील करेंगे और आखिरत में तो उसको रुस्वा होना ही होना है, जहन्नम जाना ही जाना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर कुछ घमंडी लोगों का नाम जिक्र किए हैं। एक किताब का नाम नहीं बता रहा हूँ, उस किताब का नाम है दुनिया के बदतरीन लोग कौन कौन है और उसका अंजाम क्या क्या हुआ। उस किताब को पढ़ेंगे तो काफ़ी इतनी मोटी किताब है, बहुत सारे लोगों का नाम उसमें जिक्र किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और फिर जो है हमारे आखिरी नबी गुजर जाने के बाद से खुलाफाए राशिदीन के और कुछ दौर के बाद के लोगों का भी नाम उसमें जिक्र है। जो लोग ईमान लाने के साथ साथ ईमान वाले थे, लेकिन उनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर था, इसलिए उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। जैसा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून, फिरौन और हामान का नाम जिक्र किया है। कारून का आपको तो मालूम ही है कि बहुत ही मालदार आदमी थे, और ये मुसलमान भी थे, बल्कि तफसीर के अंदर लिखता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तौरेत सबसे ज़्यादा याद था अगर किसी को तो कारून को था। बताइए, तौरेत जो आसमानी किताब है, इसके हाफिज एक मुसलमान, लेकिन दिल में क्या था? गुरूर और घमंड आ गया था, तो अल्लाह ने उसको ज़मीन में धंसा दिया। इसी तरह फिरौन ने भी दावा किया था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं जो है सबसे बड़ा रब हूँ, तो अल्लाह ने उसको पानी में डुबो के गर्क कर दिया, मार दिया। और इसी तरह हामान, ये हामान कौन थे? ये हामान था फिरौन के गृह मंत्री थे। जिस तरह आज मोदी के अमित शाह है ना, तो ये हामान जो है बहुत पावरफुल वाले आदमी थे फिरौन के बाद। चूँकि फिरौन के वजीर थे, मंत्री थे, तो गोया के आधा हाथ इनके, फिरौन का आधा पावर जो है हामान के पास था। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों का नाम सूरह अनकबूत के अंदर जिक्र किया है। व कारून व फिरौन व हामान, क्या कहा? व कारून व फिरौन व हामान वलक़द जाहुम मूसा बिल बय्यिनाति फस्तकबरू फिल अर्ज़ वलक़द जाहुम मूसा बिल बय्यिनात। जब इन लोगों के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दलील लेकर के आए कि हम जो है अल्लाह के नबी हैं, हमारे ऊपर एक आसमानी किताब तौरेत नाजिल हुई है, इसके ऊपर ईमान लेके आओ, इसके मुताबिक चलो। बहुत सारे वाज़ और नसीहत के ज़रिए से इन लोगों को समझाया। किनको समझाया? फिरौन को समझाया, कारून को समझाया, हामान को समझाया। लेकिन फस्तकबरू फिल अर्ज़, इन लोगों ने क्या किया? ज़मीन में तकब्बुर किया। फस्तकबरू, तकब्बुर किया, घमंड किया। हमको नसीहत कर रहे हैं, आप कौन हैं?
वमा कानू साबिकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ये लोग घमंड और तकब्बुर करके भी बच नहीं सका। न कारून बच सका, न फिरौन बच सका, न हामान बच सका। हामान की मौत बहुत दर्दनाक वाक़या है, इंशाअल्लाह कभी बताएंगे, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा कि हामान की मौत कैसे हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा फकुल्लन अखदना बिज़म्बिही, इन लोगों ने ज़मीन में जो घमंड किया, तकब्बुर किया, तो हमने हर एक को अपने गुनाहों के पादाश में क्या क्या पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या क्या, फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, उनमें से हमने किसी के ऊपर पत्थर बरसा के उसको तहस नहस कर दिया। जैसे आद की कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर से इतना तेज और तुंद हवा और पत्थर कि एक एक आदमी को हवा में ऊपर उठा करके उड़ा करके उस इतना तेज हवा में उनको जमीन में फेंका कि सर अलग हो गया और बदन अलग हो गया। इस तरह का अजाब दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। व मिनहुम मन अखज़तहु सैहा, और उनमें से हमने किसी को चीख की आवाज़ से उसको मार दिया। जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो लोग बोले कि हाँ हम लोग आपके ऊपर ईमान लेके आएंगे, आप एक काम कर दीजिए हम लोगों के लिए। क्या? ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ के अंदर से अगर कोई जानवर निकाल के दे देते हम लोगों को, तो हाँ हम लोग समझेंगे कि आप सच्चे नबी है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ कि अल्लाह के हुक्म से पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाल के आ गई कि जानवर तो ये लोग कितना बदमाश थे। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान लाने के बजाय उस ऊँटनी को मफाका रूहा, उस ऊँटनी को मार डाला, ऊँटनी को काट दिया, ज़बह कर दिया। अल्लाह का गुस्सा बहुत बढ़ गया। तो क्या क्या तुम लोग वादा किया कि ईमान लेके आएंगे, और ईमान लाने के बजाय तुम लोग ऊँटनी को मार दिया। तो क्या क्या, वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, आसमान से एक जोरदार आवाज आई, जिस तरह बिजली की कड़क की आवाज होती है तो कान में हम लोग उंगली डाल देते हैं ना, ठीक इसी तरह की एक आवाज आई, और इतनी भयानक आवाज कि उस आवाज ही की वजह से उसकी कौम बर्बाद हो गई, मौत हो गई सबकी। अल्लाह ने कहा मेरे पास क्या नहीं है, हम जो है बगैर लश्कर के, बगैर फोर्स के, बगैर बंदूक गोली के आदमी को मार देंगे। आवाज आई, वो खत्म हो गया। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़ा, उनमें से बाज को हमने जमीन में धंसा दिया। कारून आज भी जमीन में धंसता जा रहा है। वमिनहुम मन अगरकना, और मैंने उनमें से बाज को समुंदर में पानी में डुबो के मार दिया, फिरौन को मार दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ताला उन लोगों पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो लोग खुद अपने आप अपने ऊपर जुल्म कर लिया। मेरे भाई और दोस्तों, तो जो भी अल्लाह के साथ और मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ तकब्बुर किया, घमंड किया, मोमिनों को इस्तेहज़ा किया, मजाक उड़ाया मोमिनों का, अल्लाह ने उसको ज़मीन में भी रुसवा किया, और आखिरत में तो दर्दनाक अज़ाब है ही। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान में हामान का जिक्र 6 जगहों में जिक्र हुआ है, हामान का नाम आया है। आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह स्पेशली हामान के सिलसिले में जिक्र करेंगे, चूँकि हामान फिरौन के बहुत बड़े मंत्री थे, इनका दाहिना हाथ था। अल्लाह ने इसको भी नहीं मकसद, इसको भी बुरी मौत से इनको मारा, हामान को मारा। हर दुश्मन को अल्लाह ताला इसी तरह रुसवा, जलील रुसवा करके मारेगा। मेरे भाई और दोस्त, इसलिए कभी भी हम लोगों को मालो दौलत की, खूबसूरती की, जायदाद की, आलो औलाद की घमंड हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने इल्म के ऊपर घमंड करते, हमको अल्लाह ने बहुत इल्म दिया है, उसको भी अल्लाह ने रुसवा किया है। बहुत आदमी अपनी इबादतों पर घमंड करते हैं, उसको भी अल्लाह ने रुसवा किया है। इसलिए जो कुछ भी अल्लाह ने आपको दिया, आप शुक्रिया मनाइए, बस यही काफ़ी है। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, आप जितने अल्लाह की शुक्रिया मनाएंगे अल्लाह आपको उतना और देगा। घमंड कभी भी दिल में नहीं आना चाहिए। अब आइए देखते हैं दुनिया और आखिरत में किस तरह घमंडी लोगों का रुसवा होता है और अल्लाह ताला अजाब देते हैं इन लोगों को। देखिए कुरान में सूरह हज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा
व मिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिम मुनीर। व मिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में, यानी अल्लाह के दीन के बारे में, अल्लाह के अहकामात के बारे में, अल्लाह के कवानीन के बारे में क्या करते हैं, झगड़ते हैं बगैर इल्म के। बगैर इल्मिन, उनके पास इल्म नहीं है। मैंने आज भी देखता हूं बहुत सारे लोगों को, सामने कोई मसला आया ना, जबकि वो एक हदीस का तर्जुमा भी नहीं जानता है, छोटी मोटी कुछ किताब पढ़ लिए होंगे, अब उसको हम समझाते समझने के लिए तैयार नहीं, हम तो ये पढ़े हैं, हम तो ये देखे हैं, हम तो ये सुने हैं, हम लोग इतना जमा ऐसा ही करके आए हैं। किससे झगड़ते हैं, इल्म वाले से झगड़ते हैं, बगैर इल्म वाले। और दुनिया में आज भी वैसे आदमी हैं, अल्लाह के कानून के बारे में, अल्लाह के अहकामात के बारे में झगड़ते हैं, आज भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहते हैं क्या, व मिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़ते हैं दूसरों के साथ अल्लाह के अहकामात के बारे में, बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, वला हुदन, और बगैर हिदायत के। उनके पास हिदायत ही नहीं है। हिदायत एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई और दोस्तों। इल्म एक अलग चीज़ है और हिदायत एक अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग बहुत इल्म होने के बावजूद भी राहे रास्त से भटक जाते हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वला हुदा, उनके पास हिदायत भी नहीं है, वला किताब मुनीर, और उनके पास रोशन किताब भी नहीं है, जो किताब से दलील देते हैं वो किताब भी उनके पास नहीं है। पूछते हैं ये दलील कहाँ है, हाँ हम तो सुने हैं। भाई कहाँ सुने हो जी, अरे किताब से दिखाओ या कुछ इल्मी बात करो। नहीं, कुछ भी उनके पास दलील नहीं है, फिर भी वो झगड़ते हैं। क्यों? अच्छा, जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास हिदायत नहीं है और जिनके पास किताब नहीं है, वो अगर किसी से झगड़ता है अल्लाह के कानून के बारे में, इसका मतलब क्या है? उस आदमी को आप क्या कहेंगे? घमंडी वाला कहेंगे? नहीं कहेंगे। मतलब क्या? हम शान शौकत वाले हैं, हम दौलत वाले हैं, हमारे लोग इज्जत करते हैं, हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, हम एक मंत्री हैं, हम नेता हैं, हम फला हैं, हम क्यों माने आपकी बात? हम जो कहें वो आपको मानना पड़ेगा। इसी को कहते हैं घमंडी आदमी। उनके पास इल्म भी नहीं है, उनके पास हिदायत भी नहीं है, और उनके पास जो किताब है उस किताब का माना भी नहीं जानता है, फिर भी ये बोलता है कि नहीं हमारी बात सही है। तो वो क्या है? घमंडी आदमी है मेरे भाई और दोस्तों। तो उस आदमी के बारे में और आगे फरमा रहे हैं, सानिया इत्फही लयुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। सानिया इत्फही, सानिया के माना होता है कि मोड़ने वाला, इत के माना गर्दन, ये बाजू। हम उसको कुछ समझा रहे हैं, नहीं आपकी बात नहीं सुन, ऐसे मुड़ जाता है। सानिया इत्फही इसी को बोलता है, मुड़ जाता है, नहीं मानेंगे आपकी बात। लयुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ता से रोके, खुद भी नहीं मानेगा और लोगों को भी हक बात मानने को नहीं देगा। वो अपने पार्टी बनाएगा कि नहीं मेरे तरफ आओ, उसकी बात को सुनना नहीं, वो क्या जानता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे आदमी के बारे में है कि ये घमंडी आदमी है, ये गुरूर और तकब्बुर करने वाला आदमी है। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? लहू फिद दुनिया खिज़्युन, उसके लिए दुनिया में रुसवाई है। वनुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामत अज़ाबल हरीक़, और क़यामत के दिन उसको हम आग का अजाब चखाएंगे, जहन्नम में उसको डालेंगे। नुज़ीक़ुहु, उसको क़यामत चखाएंगे। अज़ाबल हरीक़, हरीक़ के माना जलती हुई आग, आग के अजाब से उसका मुब्तला करेंगे मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए कभी भी बगैर दलील के हरदर्मी नहीं करना है, किसी से भी नहीं करना है। कई रोज़ पहले मगरिब की नमाज हमने पढ़ाया, बहुत लोग जमात नमाज पढ़े होंगे। पहली रकात में हमने सिर्री क़िरात की, जहरी क़िरात नहीं किए, लोगों को सुनाई नहीं दिया कि सूरा फातिहा पढ़े कि नहीं पढ़े, और हमने सजदा सहव भी नहीं किया। कुछ लोग किलोकाल करना शुरू कर दिए, कुछ आलिम दीन भी हरदर्मी करना शुरू कर, नहीं आपने गलत किया, ये किया वो किया। अब बताइए, हम खड़े होकर समझाते फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर कई रोज के बाद मैंने उनसे पूछा, दलील मिली आपको?
बोले कि नहीं, हम पूछे नहीं है, पूछे भी नहीं हो किसी को। कुछ लोगों ने पूछा भी है, मैंने कई मुफ्तियान कराम से मैंने तहकीक किया फतवा को कि मैंने जो किया सही किया कि गलत किया। सारे लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल आपने सही किया। क़िरात जहरी सिर्री होने से सजदा सहो नहीं है। बातों को क्लियर हो जाइए मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए कभी भी बगैर इल्म के कभी भी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, वरना आपका नाम, आपका शुमार घमंड वाले आदमी में होगा। और जब आपके अंदर घमंड होगा, तकब्बुर होगा, तो उस आदमी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा दुनिया में भी वो जलील होगा और आखिरत में भी वो जलील होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वइज़ा तुतला अलैया आयातुना, जब उनके ऊपर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, आयतें तिलावत की जाती हैं, तो वल्ला मुस्तकबिरन, वो भागता है। किस तरह भागता है? मुस्तकबिरन, गुरूर और घमंड करके भागता है। नहीं सुनेंगे उनकी बात, हम दलील देने के बावजूद भी बोलता है कि नहीं सुनेंगे उनकी बात। इतने दिनों से हम लोग ऐसा करके आए हैं और आज दलील लेके आते हैं। वल्ला मुस्तकबिरन, भागता है घमंड होकर के, तकब्बुर दिखा करके। कअल्लम यस्माहा, इस तरह भागता है गोया कि उसने सुना ही नहीं। और फिर आगे कहा कअन्ना फी उज़ुनैहि है वक़रा, इस तरह भागता है गोया कि उसके दोनों कानों में वक्र है। वक्र ऐसी चीज को कहा जाता है जो कान में डालने से बाहर की आवाज सुनाई ना दे, चाहे उंगली डाल दे, चाहे बहुत लोग ईयरफोन लगा के चलता है, पीछे से आवाज उसके सुनाई नहीं देती है, या कुछ भी रुई ठोस दे कान में, कुछ भी हो, ऐसी चीज को वक्र कहा जाता है जिसको कान में डालने से बाहर की आवाज सुनाई ना दे। जब लोगों के सामने हक बात कही जाती है ना, तो लोग जो है ना कुछ बहाना करके मजलिस से उठ के चले जाते हैं, कुछ बहाना करके इधर चले जाते हैं, कुछ बहाना करके उधर चले जाते हैं, और कुछ लोग इस तरह भागता है लगता है कि उसके कान में सुना ही नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। उस जमाने में जो हुआ है आज भी वैसा ही हो रहा है मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह ने नक्शा खींचा कुरान के अंदर। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना है फबश्शिरहू बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। एक तो है अजाब और अलीम, दर्दनाक अजाब, कठिन अजाब है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आगे और कहा फल्यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़, आज के दिन क़यामत वाले दिन बोलेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन, कुछ जहन्नमी लोग अल्लाह से कहेंगे अल्लाह एक बार हमको और दुनिया में जाने का मौका दीजिए, हम लोग घमंड नहीं करेंगे, हम लोग हक पर चलेंगे, हक बात कहेंगे, हक सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे नहीं, नहीं होगा। फल्यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज के दिन तुम लोगों को रुसवाई का अजाब दिया जाएगा। बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ बगैर इल्म बगैर हक, तुम लोग जमीन में तकब्बुरी करते थे, घमंड करते थे बगैर हक के, बगैर दलील के। व बिमा कुंतुम तफसुकून, और इसलिए कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, इसलिए आज तुम लोगों को रुसवाई वाला अजाब तुम लोगों को दिया जाएगा जहन्नम के अंदर। अजाब का भी क्वालिटी होगा मेरे भाइयों क़यामत के दिन। तकब्बुर करने वाले आदमी को जलील और रुसवा करने वाला अजाब दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत अबी सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा दो सहाबी है, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल इज़्ज़ु इज़ारुहु वल किब्रिया रिदाहु, इज्जत जो है ये अल्लाह के तहबन है, लुंगी हैं, और किब्रिया और बड़ाई जो है रिदाहु, उनके दो कंधों के चादरें हैं। फमन युनाज़िउनी अज़्ज़बतहु, जो भी आदमी मेरी वो दो चीज़ों को लेने की कोशिश करेगा अज़ब, तो मैं उसको क़यामत में अज़ाब दूंगा और दुनिया में भी उसको अज़ाब दूंगा मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए कभी भी हमको राई के दाने के बराबर भी हमारे दिल के अंदर, हमारे चेहरे से लेके सर से लेके पाँव तक कहीं भी घमंड के आसार नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब इस बुराई से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और एक बात सुनिए, मुतकब्बिर जो घमंड करता है, तकब्बुर करता है, एक इसको बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह ताला इन्हीं के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोलेंगे। बहुत आदमी ऐसे है ना,
कभी कभी घमंड आ जाता है दिल में, लेकिन माशाल्लाह नमाजी है, रोज़ेदार है, हज भी किए हैं, लोगों से अच्छा सलूक भी करते हैं कभी कभी, लेकिन है क्या उसके अंदर कुछ घमंड है, कुछ घमंड है। तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते सुन लीजिए। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू, जो लोग हमारी आयतों को झुटलाया, हमारी आयतों को झुटलाया, नहीं माना, हमारे निशानियों को नहीं माना, वस्तकबरू बिहार, उनके साथ घमंड किया, नहीं माना और घमंड किया, नहीं मानेंगे हम, घमंड से बोल दिया, वस्तकबरू, उनके साथ तकब्बुर किया, घमंड किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाए, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोलेंगे। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोलेंगे। वला यदखुलूनल जन्नता, और वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कब तक दाखिल नहीं होगा, हत्ता यलजल जमालो फी सम्मिल खयाते, जब तक कि एक ऊँट सुई के नाके के अंदर से, सुई के सुराख के अंदर से गुजर ना जाए। तर्जुमा सुन लिए ना, तफसीर थोड़ा सा सुन लीजिए। वला ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, उस आदमी के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाए। इसका क्या मतलब है, तफसीर के अंदर 3 मतालिब बयान किए हैं, 3 मतालिब। नंबर 1, उस आदमी का आमाल आसमान के ऊपर नहीं जाएगा, यानी कबूल नहीं होगा। हमारे अंदर घमंड है ना, हम नमाज ही पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, नमाज ही पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अमाल कबूल नहीं होगा। अच्छा, जब अमाल कबूल नहीं होगा तो काम का है, बताइए कोई काम का है? घमंडी आदमी का अमाल कबूल नहीं होगा। दूसरा मतलब क्या है, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी, उसकी दुआ आसमान से ऊपर नहीं जाएगी, आसमान तक पहुँचते पहुँचते रद्द, ज़मीन पर पटक दी जाएगी उसकी दुआ को। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, उस आदमी का अमाल भी आसमान से ऊपर नहीं जाएगा, दुआ भी आसमान से ऊपर नहीं जाएगी, और उस आदमी जिस दिन मरेगा रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, उसकी रूह भी आसमान के ऊपर नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। सही हदीस में है कि मलकुल मौत आएंगे, आदमी की रूह निकालेंगे, और रूह निकालने के बाद आसमान तक लेके जाएंगे, तो उसकी रूह से इतनी बदबूदार रूह होगी, इतनी गंदगी होगी उस रूह के अंदर, और इतनी बदबू निकलेगी कि ये आसमान के दरवाजे नहीं खोलेंगे। फरिश्ते कहेंगे जाओ नीचे लेके चले जाओ, तो वो फरिश्ते फिर उस रूह को नीचे लेके आएंगे, और उस रूह को 7 ज़मीन के नीचे एक सिज्जीन जगह है, उस सिज्जीन में रख देगा, उसकी रूह को आसमान के ऊपर नहीं जाएगा मेरे भाई और दोस्तों। और जो मोमिन होगा, जो घमंडी नहीं होगा, जिसके दिल में किब्र गुरूर नहीं होगा, उसकी रूह कहाँ लेके जाएगा, 7 आसमान से ऊपर अल्लाह के अर्श अज़ीम के पास एक जगह है, उसका नाम है इल्लीन, उस इल्लीन में उसको रख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बताइए, जो घमंडी वाला आदमी होगा उसके ना अमाल आसमान के ऊपर जाएंगे, ना दुआ आसमान के ऊपर जाएगी, ना मरने के बाद उसकी रूह आसमान के ऊपर जाएगी। बताइए क्या होगा। और फिर आगे कहा वला यदखुलूनल जन्ना, और वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, हत्ता यलजल जमलो फी सम्मिल खयात। सुई देखे है ना, धागा परोते है ना, तो सुई के पीछे में जो सुराख होता है, बताइए उस सुराख में हम लोग धागा निकालने में बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मुंह से ऐसा ऐसा करके इस करते जो है उसको घुसाते हैं, फिर भी लगता है कि नहीं घुसा पाते हैं। और जिनकी आंख की रोशनी कमजोर है वो तो और घुसा नहीं पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक धागा, मामूली सी धागा हम लोग सुई के सुराख के अंदर में दाखिल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं कि जब तक कि एक ऊँट सुई के सुराख के अंदर से गुजर ना जाए, एक बहुत बड़ा जानवर ऊँट, बताइए क्या सुई के सुराख के अंदर दाखिल हो सकता है? हो सकता है जी? ये इम्पॉसिबल बात है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो जिस तरह बहुत सारी बात कभी हम लोग मजाक में बोलते हैं, तुम कब आओगे जी? हाँ, जे मासे रविवार होबे ना, ओई मासे इंशाल्लाह तुम्हारे बाड़ी जाबो। तार माने कि एमन कोनो मास आछे जे रविवार होबे ना, तार माने कि ना तुम्हारे बाड़ी जाबो ना, এই হয়েছে কথা। तो ठीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त रख दिया है
कि जब तक एक ऊंट सुई के सुराख के अंदर से गुजर ना जाए, दाखिल ना हो जाए, तब तक वो घमंडी आदमी क्या जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। मतलब क्या कि ना ऊंट सुई के सुराख के अंदर दाखिल हो सकता है, ना एक घमंडी आदमी जन्नत में दाखिल हो सकता है। और फिर कहा व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, और हमने मुजरिमीन को इसी तरह बदला दिया करते हैं। बताइए मेरे भाई और दोस्तों, क्या गुरूर और घमंड करना ये मामूली बात है? ये मामूली बात है? आपके कोई अमाल कबूल नहीं होंगे, ना आपकी दुआ कबूल होगी, मरने के बाद आपकी रूह सिज्जीन में रहेगा, इल्लीन में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इस बुराई में हम बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। इसलिए कभी भी किसी भी के बारे में घमंड नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और ख़ास करके लाल आलमीन हमारे दिलों से राई के दाने के बराबर से भी अगर छोटा घमंड है अल्लाह, तो उससे भी बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावत रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुम।